माइक। नमस्कार, न्यूज़ बॉक्स भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आफ्ताब। इस वक्त हम पहुंच गए हैं सिरमटोली चौक सरना स्थल के सामने। आप देख सकते हैं ये पूरी जो सड़क है यहाँ से जाएगी और यहाँ पे सरना स्थल जो है अभी फ़िलहाल ये अखाड़ा बना हुआ है, राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। सरना पर्व जो है आदिवासी समुदाय का एक ख़ास पर्व है और इस पर्व में ये जो स्थल है ये धार्मिक स्थल है और यहाँ पर पूरे समाज के लोग, पूरे देश गांव के लोग जो हैं यहाँ पर हाजिर होते हैं, उपस्थित होते हैं। एक जुलूस के रूप में ये आते हैं और यहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है। लेकिन ये राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग इस रैंप का जो है विरोध कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि रैंप तो एक बहाना है, दरअसल हेमंत सरकार को गिराना है, यानी कि किसी न किसी तरह से डिस्टर्ब करना है। अब यहाँ पे क्योंकि राजनीति हो रही है तो हम बता दें कि झारखंड में हेमंत सरकार मजबूत स्थिति में है और ऐसे में विपक्ष द्वारा जितने तरह के हथकंडे अपनाए गए सभी विफल हो गए और इनके पास जो है मुद्दे के नाम पर अभी कुछ नहीं है। ऐसे में वे चाहते हैं कि सरकार को किसी तरह से डिस्टर्ब किया जाए क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला गया। हिंदू मुस्लिम का कार्ड जब सामने कोई असर नहीं दिखाया झारखंड में, तब फिर आदिवासियों के अंदर में फूट डालकर यहाँ पर लोगों को लड़ाया जा रहा है। कहीं ना कहीं से उस पर राजनीति की जा रही है। सुबह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो राज्य के मुखिया हैं और उनके साथ में कल्पना सोरेन भी यहाँ पर मौजूद हुई थी क्योंकि वो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर बुलाए गए थे, उपस्थित थे, यहाँ पर आए थे। और कुछ लोगों का, कुछ जो मुट्ठी भर लोग हैं उनका विरोध यहाँ पर देखने को भी मिल रहा था। उनका कहना है कि रैंप का जो मामला है तो वो मामला जायज़ है, नाजायज़ है, ये अलग बात है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। हमारे सहयोगी आसिफ यहाँ पर गए थे, हम उनसे ही बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जब दुनिया में सर्वे किया गया कि जुलूस के मामले में कि जुलूस जो है किसका मजबूत होता है, तो आदिवासियों का जो जुलूस था पूरे विश्व में 5वें नंबर पर आया था और उसके बाद से ही लोगों की सुगबुगाहट हो गई थी कि यहाँ पर आदिवासियों को किसी तरह से कमज़ोर किया जाए। क्योंकि आदिवासी जब एक बार एक साथ हुए, आदिवासी और मुस्लिमों का जब गठजोड़ बना, जिस तरह से बिहार में यादव और मुस्लिम का गठजोड़ बना तो लालू यादव ने सत्ता में 17 साल तक बिताए, उसी तरह से जब यहाँ पर आदिवासी और मूलवासी यानी कि मुस्लिम, इनका जब गठजोड़ बना है तो यहाँ पर सरकार मजबूत स्थिति में आई है और काफ़ी मजबूत दिखाई भी पड़ रही है। तो ऐसे में जो विपक्षी होते हैं उन्हें चाहिए मौका, और मौके की तलाश में बहुत कोशिश की गई। लेकिन अब जो ये सरना स्थल है, इस स्थल पर पूरी तरह से राजनीति हो रही है। अब इस राजनीति को कवर करने के लिए हमारे सहयोगी जो हैं आसिफ यहाँ पर आए थे। हम उनको सीधा बुलाते हैं और उनसे ही जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और उसमें क्या हो रहा है। आसिफ, आइए, ये बताइए कि आपने कवर भी किया था, तो यहाँ पर एक्चुअली मामला है क्या? देखिए, सबसे पहले आफ्ताब बता दें आपको कि आज राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी और गांडे की विधायक कल्पना सोरेन और भी जो आदिवासी समाज के जो बड़े नेता हैं वो आज आए यहाँ पूजा की है। ठीक है, पूजा करने से पहले आज काला बिल्ला लगाकर विरोध करने का प्लान बनाया गया था, लेकिन ये प्लान सक्सेस नहीं हुआ। आपको एक बात बताते हैं आफ्ताब की, कल रात में मैंने जब यहाँ आया तो गीता श्री उरांव जो राज्य की पूर्व मंत्री रह चुकी हैं, कांग्रेस की लीडर हैं, नेत्री हैं, तो उन्होंने कल कहा था कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत आरएसएस का ये प्लान था रैंप गिराने का। ये मैंने उनका सीधा आरोप ये लगा था कि ये जो मामला, ये जो विवाद खड़ा हुआ है, ये कटघरे में खड़ा की थी आरएसएस बीजेपी को। उन्होंने और भी बड़ा आरोप लगाया था कि जितने भी झारखंड सरकार में आला अधिकारी बैठे हुए हैं वो मनुवादी सोच के हैं। चूँकि आरएसएस आदिवासी को हिंदू बनाने चाहता है या बोलता है कि आदिवासी हिंदू है। और गीता श्री ने कही थी कल कि किसी भी सूरत में आदिवासी हिंदू नहीं हो सकते हैं। हम लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, पेड़ पौधा की पूजा करते हैं। दूसरी ओर आज वही गीता श्री उरांव काला बिल्ला लगा के विरोध कर रही हैं राज्य की मुखिया की। ये एक बड़ा सवाल। दूसरी ओर आपने बहुत अच्छी बात बताई कि
ये हेमंत सोरेन की सरकार मजबूत नहीं, बहुत ज़्यादा मजबूत है। और बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा ही राज्य में नहीं बचा है, हिंदू मुसलमान चल नहीं रहा है। अब ये लोगों का प्लान है कि जो बीजेपी के अंदर आदिवासी नेता है, बाबूलाल मरांडी भी हैं यहाँ मुखिया, और भी कई आदिवासी बड़े नेता हैं, चंपई सोरेन है, अर्जुन मुंडा है। तो अब ये इन लोगों का प्लान हो रहा है कि आदिवासी से लड़ाया जाए, हेमंत सोरेन के खिलाफ आदिवासियों को खड़ा किया जाए। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आदिवासी जो झारखंड में हैं, जो इतने बड़े मैंडेट देके हेमंत सोरेन को लाए हैं, क्या ये रैंप विवाद जो चल रहा है ये उन लोगों को मालूम नहीं होगा? क्या वे बेवकूफ़ है, उनको समझ में नहीं आ रहा? तो ये कहा जा सकता है आफ्ताब कि पूरी तरह से साजिश है। रैंप के विवाद पर बहुत बड़ा विवाद खड़ा किया जा रहा है, चंद चुनिंदे लोगों के इकट्ठे करके, और कुछ बयानबाजी हो रही है, मीडिया का कहीं सपोर्ट हो जा रहा है, बहुत तरह की बातें हैं। लेकिन कहीं से भी रैंप का विवाद हमको नहीं लगता कि सरना स्थल के पास बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देख सकते हैं कि रोड भी काफ़ी चौड़ी है, ऐसा नहीं है कि रोड चौड़ा नहीं है। अब चूंकि ये टेक्निकल मामला है तो इस पर बहुत ज़्यादा नहीं हम बात कर सकते हैं, रैंप का मामला, सरना स्थल का मामला है। लेकिन ये तो तय है कि जो बीजेपी चाल चल रहा है, इस रैंप को लेके पीछे से खेल रहा है, समझ रहे हैं ना, पीछे वाला खेल, हमें नहीं लगता कि हेमंत सोरेन उसे कामयाब होने देगा। देखिए, भारत जो है वो पर्वों का देश है। आसिफ, अभी हम आपसे और बात करेंगे। भारत जो है वो पर्वों का देश है। अभी एक ईद का त्यौहार मनाया गया, दूसरे दिन जो है वो सरहुल का ये पर्व मनाया जाएगा, फिर रामनवमी है। क्योंकि ये देश जो है वो सद्भावना का देश है, भाईचारे का देश है, अमन शांति का देश है। लेकिन इसे डिस्टर्ब करके अपनी सत्ता चमकाने के लिए लोग करते हैं। आसिफ, कल आपने बताया था कि कहीं ना कहीं से आरएसएस का हाथ, गीताश्री उरांव ने बताया कि कैसे आप ये बोलेंगे कि आरएसएस का ये? देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, चूंकि हम एक पत्रकार हैं तो ये सब तो हम कह ही नहीं सकते कि कौन। जो राज्य की पूर्व मंत्री रह चुकी हैं, कांग्रेस की नेत्री हैं, उन्होंने सीधा आरोप लगाया था कि आरएसएस के थ्रू ये रैंप का विवाद खड़ा किया गया है। वो एक प्लान के तहत षड्यंत्र रचा गया कि यहाँ रैंप को सरना स्थल के पास गिरा देना है। 10 फीट जो जमीन भी लिया गया है 46 डिसमिल में, जो कल मैंने बताया था, जो गीताश्री उरांव बताई थी, तो ये कहीं ना कहीं उनका सीधा हमला था कि आरएसएस का ये विवाद खड़ा किया हुआ है। एक तरफ से वो कह रही हैं आरएसएस का विवाद खड़ा किया हुआ है, दूसरी ओर अपनी ही सरकार के मुखिया को काला पट्टी दिखा रही हैं। तो हमें ये भी राजनीति गीताश्री उरांव का समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या चाहती हैं। एक तरफ वो आदिवासी के नेत्री भी बनना चाहती हैं, दूसरी ओर आरएसएस पर भी आरोप लगाती हैं, तीसरी ओर हेमंत सोरेन को भी घेरने के काम करती हैं। तो पब्लिक इतना बेवकूफ़ नहीं है आफ्ताब। तो कहीं ना कहीं से उन्हें ऐसा महसूस हो रहा होगा कि शायद जो है जो विरोधी, जो मुट्ठी भर विरोधी हैं, उनकी संख्या बढ़ेगी तो उधर की नेत्री बन जाएंगी। अब उन्हें लग रहा है कि नहीं, अब वो कमज़ोर हो रही हैं तो अब इधर की नेत्री बन, ऐसा लग रहा है क्या? देखिए, ये भी हो सकता है, लेकिन आफ्ताब आपको ये समझना चाहिए कि झारखंड में हेमंत सोरेन की ये जो सरकार है, ये बहुत मजबूत सरकार है। और हेमंत सोरेन खुद, उनकी पर्सनल मैं बात कर रहा हूँ कि हेमंत सोरेन का राजनीति, वो जो चाल चलते हैं ना, तो वो विपक्ष को नहीं समझ में आता है। वो बहुत अब परिपक्व नेता हो गए हैं, वो पहला वाला बात नहीं है हेमंत सोरेन। आपका हेमंत सोरेन में बहुत फ़र्क आ गया। तो उन्हें मालूम है कि वो जो चाल चलता है, तो ऐसा नहीं कि हेमंत सोरेन उसका जवाब दे देगा, उन्हें क्या करना है उन्हें मालूम है। और हेमंत सोरेन अब राज्य के नेता नहीं है, वो पूरे देश में उन्हें लोग जानते हैं, एक बड़े इंडिया घटक के फोल्डर में नेता माने जाते हैं। दूसरी ओर है कि अब उनकी तो पत्नी राजनीति में आ गई हैं। अब तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सरदर्द ये हो गया कि अभी हेमंत सोरेन से निपटे कि कल्पना सोरेन से निपटे, माने अभी दो खंबा मजबूत हो गया है। तो ये एक कहा जा सकता है कि एक विवाद खड़ा करने का झारखंड में कोशिश किया जा रहा है, लेकिन उम्मीद ही नहीं, हमें पूरा भरोसा है कि सरहुल आज है और कुछ दिनों के बाद देखिएगा इस विवाद को राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन पूरी तरह से इसको विफल कर देंगे। देखिए आसिफ, हम आपसे फिर बात करेंगे, अभी जाइएगा मैं। सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि आज जो सुबह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो क्योंकि यहाँ पर चीफ गेस्ट थे, पूजा अर्चना के लिए आए थे, और किस तरह से लोग जो है खुल करके सामने आ रहे थे, विरोध में भी और समर्थन में भी। सारे वीडियो को हम आपको दिखाते हैं, फिर थोड़ी सी और बात करेंगे।
नहीं करेंगे स्वागत सर। बढ़िया से मनाइए मैडम। मनाए सर, हम लोग तो अपने हिसाब से मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, अभी भी मनाते रहेंगे। किसी का कहने पे नहीं रुकेगा हम लोग का सर त्योहार, हम मनाएंगे बिल्कुल। सरकार भले न हो, अब वो राष्ट्र तो है ना हमारा, और संविधान ने हमें वो अधिकार दिया है। संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हम विरोध भी कर सकते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा भी कर सकते हैं। कौन रोक सकता है हमको यहाँ पर? जय सरना! जय सरना! जय सरना! जय सरना! तानाशाही सरकार की नहीं चलेगा। गलत बात देखिए, सबसे पहला बात है ना, ये लोग कब घड़ा भर गया पाप का घड़ा, और बहुत जल्द ये लोग जेल जाएंगे और बढ़िया से जाएंगे। ये लोग को जेल भेजा जाएगा, क्योंकि ये लोग बीजेपी से पैसा लेकर के ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे बताइए, आप काला पार्टी किसको दिखा रहे हैं? अपना हमारा आदिवासी का प्रकृति का सबसे बड़ा त्योहार है, आप अपना त्योहार नहीं मना करके काला पट्टी लगा रहे हैं। मतलब दिखाना क्या चाहते हैं? आप आदिवासी समाज को धूमिल करना चाहते हैं, अपना त्योहार को खराब करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर करके पटक पटक के मारा जाएगा साला कमीना लोगों को, ऐसे समय आरामजादे लोग को। पानी के पूरा पैन को ऊपर ले जाना। इधर थोड़ा सा पढ़ते रहिए। हाँ पढ़ रहे हैं। तो आपने देखा किस तरह से मुख्यमंत्री आए और उनका स्वागत किया गया। फिलहाल अब जो है, अब यहाँ पर जो है आपको ये समझना होगा कि जिस तरह से ये राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है, सरकार पूरी तरह से इसे विफल करने पर आमादा है और पूरे तरह से इस क्षेत्र को जो राजनीति अखाड़ा बनाने की कोशिश की गई है, इसे पुलिस प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया हुआ है। किसी भी तरह की गड़बड़ी करने या होने देने की आशंका यहाँ पर नहीं है, क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से मजबूत है। और रह गई बात सरकार की, तो सरकार भी जानती है कि आदिवासी समुदाय है, पूरी आबादी जो है वो झारखंड सरकार के साथ में, और कुछ लोग जो दूसरी राजनीतिक पार्टी से हैं उनका विरोध करना तो लाजमी है, वो विरोध तो करते रहेंगे और ये विरोध और का जो है कार्यक्रम चलता रहेगा। लेकिन पूजा है और ये धार्मिक आस्था की बात है, ये जो चलता आया है वैसा ही चलता रहेगा, अब हम यही उम्मीद करते हैं। कैमरामैन के साथ आफ्ताब अहमद, न्यूज़ बॉक्स भारत, रांची।